अस्सलाम वालेकुम एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। रात का टाइम है। मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने जो ट्रक के बिज़नेस है उसमें जो एक्सपेंस है, ख़ासकर जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है उसके बारे में बताता हूँ, और साथ ही मैं जो रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस है और पार्किंग का एक्सपेंस है, ये जो मेन चीज़ें हैं छोटी छोटी उनके मतलब मैं बताता हूँ। मैं ना तकरीबन एक डेढ़ साल पहले ना वैसे मैं बात करता था, तो उनसे मैं यही जो मेन एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपका न्यू लाइसेंस है और आपने बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप इंश्योरेंस के मतलब जानना चाह रहे हैं, तो वो मैं मुख्तलिफ ऑनर ऑपरेटर्स जो थे उनसे कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा, तो सबके जवाब बड़े अजीब से थे। तो मैंने फिर ऐसे किया कि उनमें से एक बंदे की जो है ना, जब मुझे अजीब सा लगा तो एक बंदे की मैंने कॉल में की। उस बंदे को नहीं पता था कि मैं उसकी वीडियो भी बना रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो उनकी मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी बना ली जिसमें मैं उनसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि यार बिज़नेस करना है, इंश्योरेंस का बताएं। अच्छा बिज़नेस करना है ज़रा ये इसका बताएं, क्या कहते हैं एक्सपेंस क्या होगा। अच्छा इसमें पार्किंग का बता दें। अच्छा ये जो है ना इसमें रिपेयर मेंटेनेंस। तो वो आगे से क्या कह रहा है, ओ नहीं इंश्योरेंस तो मिलनी नहीं है, ओ नहीं इंश्योरेंस का 30,000 इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे अब चीज़ों का पता तो चल चुका था क्योंकि खुद मैं करना स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो उनसे जानना चाह रहा था वो मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा था कि मैं जो अपने कुछ जो यूट्यूब पे देखते हैं उनसे भी मैं शेयर कर सकूं कि जो है आपको आपने कोई काम करना है तो आपको तरह तरह के लोग उसमें मिलेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस भी वैसा ही हो। और आप जो है ना बाज़ कोई बातें सुन के घबरा जाएंगे अनलेस आप कोई काम स्टार्ट ना करें। वो बंदा जो है अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, आप लोगों की किस्मत और आप लोगों की लक और आप हर बंदे का रिज़्क वो डिफरेंट होता है। तो जी मैंने फिर क्या किया, मैंने उसकी वीडियो बना ली। वीडियो बना के ना मैंने यहाँ पे ना यूट्यूब पे अपलोड कर दी। तो अगर उस बंदे ने क्या क्या कहा अगर सुनना चाहेंगे ना, तो जैसे ये वीडियो है ना इसी के तकरीबन 8-9 वीडियो नीचे जाके ना वो है ट्रक बिजनेस ऑनर ऑपरेटर, येलो कलर का ट्रक है और मेरी उसमें पिक्चर भी लगी हुई है। तो आप इस वीडियो को देखें कि उसमें वो बंदा कैसे बोल रहा है, क्या कह रहा है, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वो क्या कह रहा है। आप अंदाज़ा करें वो बंदे के तकरीबन 16-17 ट्रक थे, उसका बिजनेस कर रहा था उसने। अब आप सुनेंगे तो फिर आप खुद बेहतर आप बता सकते हैं वो बंदा क्या कह रहा था। शायद ये समझा कि कोई नए लोग यहाँ पे आएंगे तो उसका जो बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप वीडियो सुनेंगे तो आप भी इससे एग्री करेंगे, मुझे तो ये लगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में दोस्त बताते हैं जिन्होंने वीडियो देखी। अब हुआ क्या, वो जिस जगह पे काम कर रहा था ना, जिस जगह पे उसका बिजनेस था, अब उसकी कंपनी एक नए बंदे के लिहाज से जिन्होंने आना है, एक या दो या तीन ट्रक वाले, उनके लिहाज से तो बड़ी थी, पुरानी भी थी, उसके पास इक्विपमेंट भी मौजूद था, बिजनेस का सामान भी था। जब उस हर साल कंट्रैक्ट होता है, जब नए साल का कंट्रैक्ट आया तो उसके मुकाबले में एक ऐसी बड़ी कंपनी आई जो उसको भी खा गई। अब उसका बिजनेस वहाँ से ख़त्म हो गया। अब जो जहाँ पे भी कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि किसी का बिजनेस ख़राब हो, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले, लेकिन उस जिस जगह से बताने से वो उसने वो किया, शायद सच कह रहा हूँ, वहाँ से उसको ख़त्म हो गया और नई कंपनी उससे भी बड़ी आ गई। एक लेसन इसमें मिलता है, बाज़ का जब इंसान किसी का फ़ायदा कर रहा होता है ना, तो असल में बंदे की औकात नहीं होती किसी का फ़ायदा करने की, तो वो अल्लाह ताला एक मौका दे रहा होता है कि तुम अपने लिए कोई अच्छा जो है ना आ, सामान कर लो, इज्जत का बायस जो बने। तो जब अल्लाह ताला करवा रहा होता है, आगे उस बंदे का अपना ज़र्फ होता है, तो वो अगर ना भी कर रहे हैं ना बंदा कि मैं इसको नहीं फ़ायदा करता, तो उस बंदे की तो औकात ही कोई नहीं है। जिस बंदे का फ़ायदा अल्लाह ताला करना चाहे तो सारे इकट्ठे हो जाएं तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और जिसका नुकसान अगर करना चाहे सारे फ़ायदा देना चाहे तो वो नुकसान नहीं हो सकता। तो जब आप किसी का फ़ायदा रोकते हैं, फ़ायदा करते हैं, होता अपना फ़ायदा ही है। तो उस बंदे ने देखें जो मैं इंफॉर्मेशन ले रहा था, जिसमें मैं बता रहा था, अगर शायद उसको पता होता कि मेरी वीडियो बन रही है तो फिर शायद उसका रिएक्शन और होता। अब मैं उससे पूछ रहा था और मैंने अब वीडियो में उनका नाम नहीं लिया, मैंने कोई कौमियत नहीं बताई। गोरों से मैं पूछूं वो तो सीधे सीधे पैसे मांगते थे, भाई आप कंसल्टेंसी है इतने पैसे दें। तो
आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस कितनी है, और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, जो रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस और पार्किंग एक्सपेंस के तीन छोटे छोटे एक्सपेंस। अगर आपने तमाम डिटेल देखनी है, कितनी कॉस्ट आती है, कितना प्रॉफिट आता है और कितनी जो है ना आखिर में अर्निंग आती है बिज़नेस के बारे में, तो वो एक मैंने अलहदा से वीडियो बनाई भी है। वो आप नीचे थोड़ा सा मेरा ख्याल में आप 4 5 6 वीडियो नीचे जाएंगे ना, तो ट्रक बिजनेस जो ऑनर ऑपरेटर कॉस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट पूरी एक वीडियो मौजूद है। तो इसमें ना ट्रक की एक तो आप एक शुरू होता है जो जिसको बोलते हैं ट्रैक्टर और पीछे वाला ट्रेलर। अगर आप उसकी लाइबिलिटी ओनली की इंश्योरेंस लें तो आपका नया भी लाइसेंस है, रिकमेंडेड तो ये है कि 1 साल का तजर्बा लें, बिल्कुल नहीं उसके बाद आप जाएं। लेकिन अगर आप पहले भी जाएंगे तो आजकल कंपटीशन इतना है, 1 या 2 मंथ भी आपने काम किया हुआ है तो वो जो है आपको कंपनी इंश्योरेंस देने को तैयार होती हैं मुख्तलिफ। तो उसमें अगर आप फ्रेश हैं, बिलफर्ज आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, आप ट्रक की इंश्योरेंस लेने जाते हैं ट्रैक्टर की, तो वो बॉबटेल जिसको बोलते हैं, तो उसमें लायबिलिटी वाली इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपकी पर मंथ जो इंश्योरेंस है वो $82, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो $82 से भी कम हो जाएगी। अब $82 मंथली आपकी, ये मैंने एवरेज बताई है, इससे भी कुछ की कम हो जाती है, कुछ की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है लायबिलिटी ओनली की इंश्योरेंस। तो आप $82 लेते हैं तो सालाना आपके तकरीबन 1000 के अंदर अंदर बन जाती है, जो कि एक इंश्योरेंस होती है बॉबटेल की। लायबिलिटी ओनली का मतलब है कि दूसरे को जो नुकसान होगा वो कवर किया जाएगा। तो आप जो यूज ट्रक लेते हैं वो 40-50 हज़ार का लेते हैं, रिकमेंडेड ये है कि थोड़ा सा अच्छा लें ताकि वो ख़राब ना करे, लेकिन सस्ता भी आ जाता है। तो ट्रक टू ट्रक वेरी करता है, किस्मत पे भी वेरी करता है, कुछ अच्छे होते हैं कुछ का नहीं होता। तो ये तो जी इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया। और जो बंदे से मैंने पूछा था, वो बंदा क्या कहता है, 30,000 रुपया लगेगा, $30,000 लगेंगे जी सालाना, और ये होता है वो होता है। सिंपल सी बात है, प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस है जिससे मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई और अच्छी लगती है तो यू कैन कॉल देम, आप कॉल करके वो कर सकते हैं। अच्छा, तो इंश्योरेंस का ये हो गया। अब इंश्योरेंस के अलावा पार्किंग होती है। पार्किंग का ना, आप कंपनी की पार्किंग तो फ्री होती है। फॉर एग्जांपल आपका बॉबटेल जो है वो ट्रैक्टर है, आपने कंपनी के साथ काम किया, कंपनी आपको लोड दे रही है, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर आवर पे भी होता है और पर लोड का भी हिसाब होता है। पर आवर जो एवरेज चल रही है ना वो तकरीबन $45-50 चल रही है, $45 पर आवर। और लोड के हिसाब से होता है, लोड पे डिपेंड करता है कितने फासले पे जाना है, कितना जाना है। तो आप कंपनी में जब ऐसे काम करते हैं तो कंपनी की जो पार्किंग है फ्री होती है, उस पार्किंग में आपका ट्रक खड़ा रहे जितने मर्जी दिन खड़ा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कंपनी की पार्किंग में नहीं खड़ा करना, हमने अपना ओपन लोड लेने हैं, जैसा कि लोड बोर्ड्स या ऊपर फ्रेट वगैरह से लेने हैं, तो उस सूरत में आपने अपनी पार्किंग लेनी है। तो अपनी पार्किंग का एवरेज खर्चा जो है ना, कहीं पे भी आप गूगल पे सर्च करें पार्किंग, तो तकरीबन $150 आ जाता है। कुछ जगह पे $100 ले लेते हैं, कुछ जगह पे $300 ले लेते हैं। एवरेज आपको $150 पार्किंग का खर्चा। दो खर्चे हो गए। तीसरा खर्चा वो जो होता है उसका रिपेयर मेंटेनेंस का मैं आपको बताऊं। रिपेयर मेंटेनेंस में आप, ये तो डीलर का है, ये एक बड़ा खर्चा है। इसमें जो रिपेयर की लेबर होती है ना, अगर आप किसी लोकल के पास जाते हैं तो वो $100 ले लेता है रिपेयर करने के, लेकिन लोकल कम मिलते हैं, ज़्यादातर डीलर्स मिलते हैं। तो जो डीलर होते हैं वो आप ट्रक की रिपेयर में $200 चार्ज करते हैं पर आवर। फिर उसके अलावा जो पार्ट्स हैं, अगर उनसे पार्ट खरीदेंगे तो वो जैसे किसी की कीमत $100 तो वो $150 ज़्यादा लगाते हैं। तो रिपेयर मेंटेनेंस ये एक्सपेंसिव है। अगर आप ऑयल चेंज करवाने जाएँ तो तकरीबन ऑयल का मिला हम लोग के $1000 होता है माइंड में ऑयल चेंज। वैसे ऑयल चेंज साल के एंड में होता है। बाज़ का तो मैंने देखा है कुछ ट्रक्स में ऑयल कम है तो वो ऑयल ही नया डाले जाते हैं, चेंज ही नहीं करते। तो अब क्या, ऑयल खरीदा डाल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर जो है ना वो रिप्लेस कर दिया। तो वो कुछ लोग, बहुत से लोग खुद भी कर सकते हैं। अगर आप खुद करें, थोड़ा सा सीख के, फिल्टर खोलने का वो होता है, उसके अलावा ऑयल खोलने का नट होता है। अगर आप इसको खुद करते हैं तो लेबर बच जाती है। अब तकरीबन आधी कीमत सिर्फ ऑयल की और फिल्टर की प्राइस पड़ती है, बाकी तो आपने खुद कर ली, खुद भी कर सकते हैं। तो ये तीन इसमें छोटे छोटे एक्सपेंस थे।
आप उसकी वीडियो सुनना चाहेंगे कि लोग कैसे बताते हैं? ये इतनी सी बात है भाई, इंश्योरेंस पूछ रहा हूँ, कहानियाँ लंबी लंबी। भाई मैंने पार्किंग का पूछना, कहानी लंबी। तो बिजनेस करने के इसमें 3 तरीके हैं। कंपनी के साथ कर लें, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, या आप लोड ले लेंगे, जैसे इंडिपेंडेंट लोड होता है। तो इस तरह से आप जो है ना इसका ट्रक वो कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पूछा जाए ना कि रिस्क है कि नहीं है, रिस्क है। मैं जब शुरू में कर रहा था और काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं बन रही, क्योंकि दूसरा काम जब से लिया है, आप ये दूसरा ऊबर लिफ्ट ट्रैकिंग वाला ये काम छोड़ा है, तो वीडियो नहीं बनती थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन काम कर लिया करूँ, क्योंकि इससे फिर मुझे वीडियो बनाने का वक्त मिलता है, जिससे मैं अपना नॉलेज जो है उसको शेयर कर सकता हूँ। तो जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश है वो रब पूरा करें, कोई दुख दर्द कोई तकलीफ़ है उसको रब दूर करें। और मैं समझता हूँ कि ऐसा इल्म जिससे दूसरे इंसानों का फ़ायदा होता है वो एक सदका जारिया होता है। अगर कोई इंसान आप या मैं में से किसी का फ़ायदे के लिए बात रोक दे, जिसका रब फ़ायदा करना चाहे, वो हमारी या किसी की औकात ही क्या है, उस बंदे का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन जो है कि जो बंदा इस तरह की सोच रखता है, उसकी अपनी जो है ना वो इज़्ज़त बनने का अल्लाह एक मौका देता है, जिसको वो गवा देता है। तो असल में किसी का फ़ायदा करें, फ़ायदा अपना ही होता है। लेकिन एक ये भी दूसरी भी है कि अगर आप कोई चीज़ आप किसी को ऐसे ही बताई जाए तो शायद इसको कदर ना हो, लेकिन हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलाग। सो मैं आगे भी इसमें मज़ीद डिटेल में जाऊंगा। इसके जो मज़ीद एक्सपेंस होते हैं, जैसा कि आपने कंपनी खोलनी है, तो कंपनी खोलने का क्या तरीक़ाकार होता है, मैं वो यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्राई करूँगा कि मैं उसको बताऊँ, वेबसाइट का बता दूँ, तरीक़ाकार बता दूँ, कौन कौन से एड्रेस है जहाँ से आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं। आसान सा काम है, लेकिन अगर आप किसी के थ्रू कराएं तो फिर आप उसकी सर्विस पे करते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं जब पता हो तो। फिर टैक्स के मतलब भी मैं बताऊंगा कि टैक्स आप कैसे अपना फाइल कर सकते हैं बिजनेस के रिलेटेड। सो और भी जो गाड़ियों का बिजनेस है मैं उसकी अलग से बात करूंगा। छोटे छोटे काम मैंने किए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ समझ आती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।